स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आज हम इस लेक्चर में गॉस के नियम के अनुप्रयोग के बारे में पढ़ेंगे। तो उस अनुप्रयोग में कुछ परिभाषाएं प्रयुक्त होंगी जिनके फार्मूले आपको जानना जरूरी है। तो उसके लिए हम टॉपिक पढ़ते हैं आवेश घनत्व। आवेश घनत्व जो होता है आपका क्या होता है? जिस प्रकार द्रव्यमान का वितरण होता है, ठीक उसी प्रकार आवेश का भी वितरण होता है। आवेश का वितरण 3 प्रकार से होता है और वह पहला लंबाई पर वितरित होगा, दूसरा आपका पृष्ठ पर वितरित होगा, तीसरा आपका आयतन। यानी कि आवेश का जो वितरण होता है वो लंबाई पर होता है, पृष्ठ पर होता है और आयतन पर होता है। इसके आधार पर आवेश जो घनत्व होता है वो 3 प्रकार का होता है। पहला आवेश का रेखीय घनत्व या रेखीय आवेश घनत्व, दूसरा आवेश का पृष्ठीय घनत्व या पृष्ठीय आवेश घनत्व, तीसरा आपका आवेश का आयतन घनत्व। सबके बारे में हम जानेंगे। आवेश का जो रेखीय घनत्व होता है उसको हम लोग लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। रेखीय मतलब लाइनर, लंबाई पर वितरित होगा। क्या वितरित होगा? आवेश। आवेश के रेखीय घनत्व को लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं और आवेश का रेखीय घनत्व लैम्डा बराबर आपका होता है Q/E। आवेश का पृष्ठीय घनत्व, पृष्ठ मतलब क्षेत्रफल, एरिया, इसको हम लोग सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा बराबर आपका होता है Q/A। आवेश का आयतन घनत्व, आयतन घनत्व को रो से प्रदर्शित किया जाता है। रो बराबर आपका होता है Q/V। अर्थात आवेश का रेखीय घनत्व लैम्डा बराबर Q/L, आवेश का पृष्ठीय घनत्व सिग्मा बराबर Q/E, आवेश का आयतन घनत्व रो बराबर Q/V। परिभाषा देखेंगे। यदि L बराबर 1 मीटर ले लें हम, तब आपका लैम्डा इक्वल टू Q हो जाएगा। सारे घनत्वों की परिभाषाएं लगभग सेम है, केवल थोड़ा सा अंतर है। इस प्रकार हम पृष्ठ घनत्व में यदि एरिया की वैल्यू 1 मीटर स्क्वायर ले लें तब आपका सिग्मा बराबर Q हो जाएगा। इसी प्रकार आयतन घनत्व में B बराबर 1 मीटर क्यूब ले लें तब आपका रो बराबर Q हो जाएगा। इस प्रकार परिभाषा देखेंगे। L का मान 1 मीटर यानी प्रति एकांक लंबाई पर वितरित, Q माने चार्ज आवेश, प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। ठीक उसी प्रकार प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश को आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहते हैं। इस प्रकार प्रति एकांक आयतन पर वितरित आवेश को आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। मात्रक अब देखेंगे। इसका मात्रक Q/L यानी कूलाम प्रति मीटर हो जाएगा आपका। पृष्ठीय घनत्व का मात्रक Q/E है तो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर।
Q/B, B फॉर वैल्यू कूलाम प्रति मीटर क्यूब। सारे जो आपके आवेश घनत्व है वो एक अदिश व्युत्पन्न राशि, तो ये गॉस के अनुप्रयोग में ये फार्मूले प्रयुक्त होंगे जो आपको जानना अति आवश्यक है। इसके बाद हम गॉस का अनुप्रयोग पढ़ते हैं। तो गॉस का अनुप्रयोग, गॉस के नियम के अनुप्रयोग, इसके हम 4 अनुप्रयोग पढ़ेंगे। पहला जो आपका अनुप्रयोग है, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दूसरा अनुप्रयोग, अनंत विस्तार की समतल अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तीसरा अनुप्रयोग, आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और चौथा आपका प्रयोग है, एक समान गोली कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इन हम चारों स्थितियों में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक बारी बारी प्राप्त करेंगे। तो पहला जो आपका प्रयोग है, इसको हम पढ़ते हैं, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके लिए हम एक समान रूप से आवेशित तार लिया है। जो आवेशित तार है वो आपका धन आवेशित तार है। इससे तार से r मीटर की दूरी पर हमने एक बिंदु P लिया है, जिस पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। बिंदु P से गुजरने वाला हम एक समाज बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। आप इसको इस प्रकार बना लीजिए। गॉसियन पृष्ठ जो आपका वो बेलनाकार, यहां पर इसका जो सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव वो आपका dA वेक्टर D और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E। सममित के कारण प्रत्येक बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का परिमाण समान होगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल अवयव एक दूसरे के लंबवत होंगे। तो आप इसको निगमन को इस प्रकार हल कर सकते हैं, या इसके कारण जो तीव्रता का व्यंजक आप किस प्रकार आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आइए हम कैसे प्राप्त करते हैं देखिए। माना एक समान धन आवेशित, माना एक समान धन आवेशित तार का रेखीय आवेश घनत्व लैम्ब्डा कूलाम प्रति मीटर। जो तार आपका है उसके रेखीय आवेश घनत्व कौन है? लैम्ब्डा कूलाम प्रति मीटर। माना बिंदु P से जो आपका सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव गुजरेगा, उसके लिए हम स्मॉल एल लंबाई का एक गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे। यानी कि जो बेलनाकार है इसकी लंबाई कितनी आपकी है? पूरी एल।
माना बिंदु P से गुजरने वाला स्मॉल एल लंबाई का एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। सममित के कारण प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E का परिमाण समान होगा। इस प्रकार बिंदु P से जो सूक्ष्मतम अवयव dA उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, बिंदु P से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा उसको इस प्रकार लिखेंगे। लिटरेचर आप लिखने के पश्चात निगमन करेंगे। लिखेंगे सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव वेक्टर dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स d phi इक्वल वेक्टर E डॉट dA। चूंकि प्रत्येक बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान समान है, आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं EDA cos थीटा, जहां थीटा बराबर 0 अतः d phi इक्वल E डॉट dA cos 0, cos 0 का मान 1 होता है, तो ये आपका हो जाएगा E डॉट dA। संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, जो आपका गॉसियन पृष्ठ है वो बेलनाकार पृष्ठ है, तो आप लिखेंगे गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स phi इक्वल टू इंटीग्रल A E डॉट d। phi इक्वल टू E कांस्टेंट होगा, इंटीग्रल d, जहां इंटीग्रल dA संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है। वो पृष्ठ कैसा है? पृष्ठ आपका बेलनाकार, अतः बेलन के वक्र पृष्ठ का ये क्षेत्रफल है, जहां इंटीग्रल dA बराबर बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। बेलन का जो आपका वक्र पृष्ठ होता है वो आपका होता है 2 पाई RH, 2 पाई RH। H की जगह यहाँ लंबाई दिया गया, पूरी हाइट जो आपकी है वो L दी गई, यहाँ लिख सकते हैं 2 पाई R L। तब आपका हो जाएगा phi इक्वल टू E इंटू 2 पाई RL। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट बना लीजिए। गॉस की प्रमेय के अनुसार हमने आपको बताया कि phi इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन नॉट होता है, तो आप यहां लिखेंगे गॉस की प्रमेय से phi इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि लंबाई
वितरित है, तो लंबाई पर वितरित तो आवेश को हम चेंज करेंगे। क्योंकि आप जानते हैं, पीछे भी हमने बताया आपको, आवेश का रेखीय घनत्व लैम्डा बराबर q अपान l। दिस इंप्लाइड दैट q इक्वल टू लैम्डा l। ये q की वैल्यू हम लैम्डा l यहाँ पुट कर दें, तो आपका हो जाएगा फाई इक्वल टू लैम्डा l अपान में एप्सिलॉन नॉट। समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 की आप तुलना कराएंगे तो पाएंगे कि जो उनके बाएं पक्ष हैं दोनों बराबर हैं, इस प्रकार इनके दोनों दाहिने पक्ष भी बराबर हैं। तो समीकरण 1 हुआ समीकरण 2 की तुलना करने पर, तो आप पाएंगे E इंटू 2 पाई आर एल बराबर लैम्डा एल अपान में एप्सिलॉन नॉट। E इक्वल टू लैम्डा एल अपान में 2 पाई आर एल इंटू एप्सिलॉन नॉट। एल से एल कैंसिल हो जाएगा, ये आपको इस प्रकार प्राप्त होगा 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा अपान में आर। चूंकि 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता नहीं है, इसलिए हम 2 से गुणा और 2 से भाग कर दें यहाँ, तो ये आपका 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, जिसका मान आपको पता है 9 गुणे 10 घाते में। इसको हम इस प्रकार में लिख दें, 2 से गुणा और 2 से भाग करने पर हम पाएंगे 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा अपान आर मात्रक न्यूटन प्रति कूलम। ये आपका मेन व्यंजक। अगर इसे कुछ सदिश रूप में लिखना हो, तो सदिश रूप में अगर आपको लिखना है तो सदिश रूप में लिख सकते हैं वेक्टर इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा अपान आर इंटू कैप आर न्यूटन प्रति कूलम। जहां कैप आर जो है आर की दिशा में एकांकित वेक्टर है। इस प्रकार अनंत लंबाई के कारण जो है आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कर सकते हैं। अब इस पर आधारित प्रश्न किस प्रकार आते हैं, हम एक सवाल सॉल्व करते हैं। जैसे सवाल आपको दे दिया जाए, कोई अनंत रैखिक लंबाई का आवेश जो है वो 2 सेंटीमीटर की दूरी पर 9 गुणे 10 की घाते 4 न्यूटन प्रति कूलम का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करे, तो आवेश का घनत्व क्या होगा। क्वेश्चन जो आपका है इस प्रकार है कि कोई अनंत रैखिक आवेश 2 सेंटीमीटर की दूरी पर 9 गुणे 10 की घाते 4 न्यूटन प्रति कूलम का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो रेखीय आवेश घनत्व की गणना की। डियर स्टूडेंट, हमें सवाल लगाना है या किसी टॉपिक को उसके आगे पढ़ना है, तो सारे जो टॉपिक आपके पढ़ाए जा रहे हैं उन सारे टॉपिक को आपको लर्न होने के दिमाग में बैठाना होगा, तब आप किसी भी सवाल को लगा सकते हैं। लगाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जैसे हमको ये सवाल सॉल्व करना है, देखिए कितने आसानी से सवाल लग जाएगा। कोई भी सवाल आपको दे दिया जाए, जब आपको जानकारी है कि कोई समस्या नहीं होगी, दिया है 2 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी जो 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है आर की वैल्यू दिया है, आप इसको पहचान सकते हैं। आर इक्वल टू 2 सेंटीमीटर दिया। हमने आपको बताया जब मात्रक सही ना रहे, एमकेएस पद्धति में ना हो, तो उसको आप चेंज कर लीजिए। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, 10 घाते माइनस 2 से गुणा कर दीजिए, मीटर में चेंज होगा 9 गुणे 10 की घाते 4। हमको राशि को पहचानना तो उसके मात्रक से पहचान सकते हैं। दिया न्यूटन प्रति कूलम। न्यूटन प्रति कूलम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सिंबल होता है कैपिटल ए।
इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी नहीं गई है, इसलिए फार्मूला लगेगा नहीं। दूसरा फार्मूला हमने बताया E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2 लैम्डा अपान r। तो अगर ये फार्मूला यूज करके सवाल आपका हल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि E की वैल्यू आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कांस्टेंट होती है, लैम्डा आपको फाइंड करना, r की वैल्यू ये तो फार्मूला यूज करें। हमने फार्मूला बना के यहाँ 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा था, उस पे आप हल करेंगे तो भी आप होगा, लेकिन हल करते हो वहां पर भी आपको सवाल को 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। आइए फार्मूले को हम लगाते हैं। फार्मूला का है E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपान में r। E की वैल्यू 9 × 10⁴ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁹ होती है इंटू 2 लैम्डा की वैल्यू फाइंड करना, लैम्डा ऐसे लिख दीजिए अपान r की वैल्यू 2 × 10⁻⁻⁻। सॉल्व करेंगे तो लैम्डा इक्वल टू 9 × 10⁴ इंटू 2 × 10⁻⁻² अपान 9 × 10⁹ 9 × 2 से 2 कट जाएगा आपका, 9 से 9, ये आपका 10⁴ ऐसे लिखेंगे। 10⁻+9 है, ऊपर जाएगा -9, तो 10⁻−2 और ये आपका 10⁻⁻9 बराबर 10⁻4 हुए 10⁻−11। गुणा कराते समय घातें जुड़ती हैं, -11 और +4 हल करेंगे 10⁻⁻7। इस प्रकार लैम्डा इक्वल टू 10⁻⁻7 और आवेश का जो घनत्व होता है रेखीय आवेश घनत्व, उसका मात्रक आपका होता है कूलम्ब प्रति मीटर। इस प्रकार हम सवाल को हल कर सकते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग गॉस के जो नियम के प्रयोग हैं वो बारी बारी करके पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।